नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करेगी। प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। बिहार में जारी SIR के तहत दावा आपत्ति के लिए अब केवल 3 दिन 2,11,000 से अधिक मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दर्ज करवाई दावा आपत्ति। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि, यह पिछली 5 तिमाहियों में सबसे अधिक। और 12वीं पुरुष एशिया हॉकी कप प्रतियोगिता में भारत, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि योजना का लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 6 महीने के बाद उनके रोजगार का आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाए। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना के लागू होने से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें राज्य के भीतर रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य से पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत महिलाओं द्वारा उत्पादित सामानों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस योजना से बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। परिवार के तौर पर कोई भी एक महिला या माता हो या बहन हो अपने परिवार में से एक आवेदन करेंगी और उनको, क्योंकि हमारे यहाँ जो हाउस होल्ड है लगभग 2,70,00,000, सभी को जो आवेदन करेंगी 2 किस्त में, क्योंकि एक बार 20 तारीख के पहले 10,000 रुपया दिया जाएगा और 29 और 30 तारीख को जो लोग अपना आवेदन करेंगे उनको 10,000 रुपया देने का काम किया जाएगा और इसके साथ उनको 2 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वो पूर्ण रूप से रोजगार स्थापित कर सके, अपने जीवन में खुशियां ला सके। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गण पुनरीक्षण अभियान के तहत दावा आपत्ति के लिए अब केवल 3 दिन बचे हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 2,11,650 मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से 117 दावा आपत्ति दर्ज करवाई गई है। इसमें सबसे अधिक 108 दावा आपत्ति भाकपा माले की ओर से, जबकि 9 दावा आपत्ति राजद की ओर से की गई है। 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं की गई है। वहीं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 11,36,565 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतदाता सूची के विशेष गण पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली की पीठ ने कल इस मामले की सुनवाई करते हुए 1 सितंबर को अगली तारीख तय की।
देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 7.4% रही थी। आर्थिक मामलों के जानकार शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि कई क्षेत्रों में विकास के कारण जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा, सेवा क्षेत्र का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन है वो भी काफी अच्छा रहा है, लगभग आप समझ लीजिए 7% और 10% के करीब में है। अमेरिका का जो सीमा शुल्क का मसला है उसका क्या असर पड़ेगा, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये विवाद लंबा नहीं चलेगा। अगर लंबा नहीं चलता है तो इस साल जो विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच जो आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया था उसी रेंज में विकास होने का अनुमान है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार 32 अनुमंडलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी। उन्होंने बताया कि ये प्रयोगशाला 25 जिलों में खोले जाएंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि नए प्रयोगशालाओं की स्थापना होने से किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने में मदद मिलेगी। पथ निर्माण विभाग ने राज्य योजना मद से 7 जिलों में 120 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इनमें पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, भागलपुर, पूर्णिया और वैशाली जिले की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। राज्य की सभी आशा कर्मियों और आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने इन कर्मियों के लिए आयुष्मान कार्ड की पात्रता में भी छूट दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है। कल राजगीर खेल परिसर में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में चीन को 4-3 से पराजित किया। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। उमस भरी गर्मी के बीच राजगीर में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय टीम का प्रदर्शन आक्रामक और डिफेंसिव दोनों तरह का खेल देखने को मिला। भारतीय कप्तान का प्रदर्शन काफी उल्लेखनीय रहा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक के बाद एक 3 गोल किए और चीन के खिलाफ जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत से ही भारतीय टीम ने तेज हमला किया, लेकिन बाद में कई बार चीन का दबाव भारतीय टीम पर साफ देखा गया। भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई पेनल्टी कॉर्नर के मौके गंवाए। भारतीय टीम को 8 पेनल्टी कॉर्नर मिले, इसमें से 4 को ही टीम गोल में परिवर्तित कर सकी। बाद में मीडिया से बातचीत में भारतीय कप्तान ने कहा कि आने वाले मैच में इन गलतियों में सुधार किया जाएगा। मैच इतना इजी नहीं था, हमने बात भी की है और मैंने बोला भी था कि कोई भी टीम यहाँ पे इजी नहीं है और आई थिंक ये अच्छा लेसन मिला है हमें। मेक श्योर के जो आप कोई भी मैच खेलने आओ किसी भी टीम के साथ अच्छे से रेडी होकर आओ, बट ओवरऑल ठीक रहा सर, क्योंकि विनिंग इम्पोर्टेंट है। भारतीय टीम के कोच क्रेग फुल्टन ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम ने चीन के खिलाफ कड़ी टक्कर के मैच में वापसी की और जीत दर्ज की। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। इधर आज बांग्लादेश और चीनी ताइपे तथा दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच मैच होगा। कल भारत का सामना जापान से होगा, जबकि सोमवार को भारत अपना अंतिम पूल मैच कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्णिया और किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि आज गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।
निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के मोकामा अवर प्रमंडल में तैनात सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के पटना और गया जी स्थित 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई है। सहायक अभियंता पर आय से लगभग 126 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है। शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या के मामले में जिले की एक अदालत ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने पिता की हत्या के दोषी मोहम्मद कुरैश को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरी तरफ मधुबनी की एक अदालत ने दूसरे के बदले परीक्षा देने के आरोप में दोषी रमेश यादव को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पटना जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कनौजी कछवाड़ा के पास पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की अफीम और डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा में पुलिस ने 3 तस्करों को 4 क्विंटल गांजा और 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। पटना के बिहटा स्थित पत्सा पावर ग्रिड के पास जुए के एक अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर 5 लोगों को 2.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के पनहर पेट्रोल पंप के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 वर्षों से फरार चल रही एक महिला नक्सली लालो देवी को गिरफ्तार किया है। लखीसराय जिले के पुरातात्विक स्थल लाली पहाड़ी पर संरक्षण कार्य के दौरान एक प्राचीन काले पत्थर की प्रतिमा मिली है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह प्रतिमा गंधर्व की है जो त्रिभंग मुद्रा में है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले और पुरुष एशिया कप हॉकी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होगी। हर परिवार से एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है नीतीश का मास्टर स्ट्रोक महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख की सहायता। दैनिक भास्कर की सुर्खी है हीरो एशिया कप में भारत का विजय अभियान। प्रभात खबर लिखता है पटना सिविल कोर्ट में 4 बम होने की ईमेल से धमकी, मचा हड़कंप। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है भारत चीन का साथ दुनिया में आर्थिक स्थिरता के लिए आम। आज अखबार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हवाले से लिखा है वोट की चोरी संविधान पर आक्रमण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करेगी। प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 10,000 रुपये। बिहार में जारी एसआईआर के तहत दावा आपत्ति के लिए अब केवल 3 दिन 2,11,000 से अधिक मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दर्ज करवाई दावा आपत्ति। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि, यह पिछली 5 तिमाहियों में सबसे अधिक। और 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।